नमस्कार दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा सवाल है। जी हाँ, वो सवाल ये है कि अगर एक तराजू है, तराजू के एक पक्ष में भगवान श्री राम बैठे हैं और दूसरे पक्ष में आप खुद बैठे हैं, तो आखिरकार उस तराजू का कौन सा पलड़ा सबसे अधिक भारी होगा? जी हाँ, इस वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं उसको इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, अगर आपके इंसान के अंदर हल्की सी भी इंसानियत है तो आप इसके राइट आंसर तक आसानी से पहुँच पाएंगे। सो गैस, भारत देश के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है। जी हाँ, देश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का प्रयास हो रहा है। हमको इस देश को मंदिर बनाना था, ना कि इस देश के अंदर मंदिर बनाना था। जी हाँ, राम राज्य की स्थापना तब होती जब हमको हर इंसान के अंदर, जी हाँ, भगवान श्री राम दिखाई देते, तब होता राम राज्य की स्थापना। तब दोस्तों हमारे देश के अंदर अगर मंदिर की संख्या कम होती ना तो भी चल जाता। जी हाँ, और अर्जिया दोस्तों यहाँ पर कोर्ट के अंदर दाखिल हो रही है। मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने का जो प्रयास हो रहा है उसको लेकर के जो एविडेंस दाखिल हो रहे हैं, उन सभी अर्जियों को सेकंडों में चुटकी बजाते ही मंजूरी मिल जाती है। और फिर सर्वे होता है, राजनीतिक हवा चलती है और चुनाव जीते जाते हैं। लेकिन देश की आबो हवा अब जहरीली होती जा रही है, इस बात को हमको भी समझना होगा। और जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं उनसे हमको भटकाया जा रहा है, खास तौर पर बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार और भविष्य निर्भरा सन्नाटा युवाओं का। हर चौक चौबारे में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हो रहा है वर्तमान में। और दोस्तों यहाँ पर गरीब के बच्चे मारे जाते हैं, चाहे दोस्तों वह बहरीच हो, बाराबंकी हो या फिर संभल में होने वाली एक बहुत बड़ी हिंसा ही क्यों ना हो। क्या कभी आपने देखा किसी नेता के बच्चे को इस तरह के दंगों में पार्टिसिपेट करते हुए? जी हाँ, उतरते हुए नहीं देखा होगा आपने। जी हाँ, केवल गरीब का बच्चा इस्तेमाल होता है। जी हाँ, मैं बोलूँगा केवल इस्तेमाल होता है, काम आता है इन दंगों में या फिर इनकी चुनावी रैलों में इनके झंडों को बुलंद करने के लिए। जी हाँ, इन नेताओं के बच्चे विदेशों में जाकर के पढ़ते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं, और गरीब का बच्चा, थिंक अबाउट इट। दोस्तों इसमें गलती एक्चुअली कुछ जनता की भी है, और काफ़ी सारी जो गलती है वो है हमारी गोदी मीडिया की। वो आपके ब्रेन वॉश बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर देते हैं। और दोस्तों इसमें गलती हमारी ये है कि हम ऐसा उनको आसानी से करने देते भी हैं। जनता को केवल मंदिर मस्जिद में ही उलझा रखा है। जी हाँ, अब अजमेर शरीफ दरगाह को भी लेकर के एक याचिका दायर की गई थी। जी हाँ, आपको याद होगा। और कमाल की बात यह है कि अर्जी मंजूर भी हो गई है, और कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। मतलब कि जो एविडेंस इन्होंने दिए हैं अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के, जो याचिका दायर करी है, वो जो बुक्स है वो 100 साल पहले प्रिंट हुई थी, और 800 साल से अधिक हो चुका है इस दरगाह को स्थापित हुए। मतलब कि 100 साल पहले लिखी हुई बुक्स वो 800 साल के इतिहास के ऊपर अब भारी पड़ चुकी है। आखिरकार इस मंजूरी का अर्थ ये तो निकलेगा। और दोस्तों मैं एक बात आपको साफ साफ कहता हूँ यहाँ पर। जी हाँ, अगर बौद्ध धर्म वाले स्टार्ट हो गए ना खोदने के लिए, गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए, तो सोचिए फिर क्या होगा। जी हाँ, फिर मंदिरों का अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। तो हमको फिर शायद आने वाले समय में उनका भी सपोर्ट करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए। अगर हम लोग इस धर्म के लोगों से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हमको सपोर्ट करे तो। एक्चुअली सिंपल सी दोस्तों बात ये है कि पांचों उंगलियां इक्वल नहीं होती है, ये हमको समझना होगा। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के झांसी हॉस्पिटल के अंदर, इसमें 58 नवजात शिशु को, जी हाँ, जिस केयर यूनिट रूम में रखा गया था, जब इसमें आग लगी थी तो उसमें सबसे अधिक बच्चों को जो बचा करके बाहर लाया था वो एक मुस्लिम युवा था। जी हाँ, आप सबको अगर एक ही नज़रों से देखोगे, ध्यान रखिएगा, अगर आप आँख के बदले आँख मांगोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो सकती है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक इंटरव्यू सुनिए इस चीज़ को कि अजमेर दरगाह शरीफ के दोस्तों जो हेड है उनका क्या कहना है। उसके बाद में आता हूँ टॉपिक की तरफ। ये हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं हुई है। हम को ये हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि पिटीशन जो है मंजूर होगी। अभी संभल में ही देखें ना, 1:30 बजे पिटीशन फाइल की गई, एक्स पार्टी कमिश्नर को 3:30 बजे अपॉइंट कर दिया गया, सामने वाले पक्ष को सुना नहीं गया, जबकि वो एएसआई में आती है, 400 साल पुरानी मस्जिद है। और शाम को ही कमिश्नर जो है सर्वे करने चले गए, और फिर कंप्लीट हो गया सर्वे। उसके बाद 3 दिन बाद फिर आते हैं नारे लगाते हुए, और क्या हुआ आपके सामने, कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं, कभी कहीं, कहीं मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कहीं दरगाहें, कहीं खानकाहें, कहीं मॉब लिंचिंग। ये तो 10 साल से हो ही रहा है, ये एक एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत विष्णु गुप्ता, ये तो एक जस्ट पॉन इन द फिश है, फिश इन द पॉन है, सॉरी। तो ये तो एक छोटा सा प्यादा है।
तो ये तो एक बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, और ये पिछले 3 साल से इसकी शुरुआत हो गई थी। पहले भी इस पे बयानबाजी की, कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है। लेकिन ये वो दरगाह है जहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हर डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं, और अफ़गानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज़ है। दोस्तों, राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती दरगाह यानी कि अजमेर दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका पर 27 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी, राइट। और निचली अदालत ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हाँ, जो याचिका में लिखा गया है वो सही है। और साथ ही कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 5 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी है। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के मुताबिक, आप ध्यान से पढ़िएगा इसको, इसमें यह कहा गया कि हिंदू सेना नाम के संगठन से जुड़े विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर करी थी, और इसमें दरगाह के, जी हाँ, इस दरगाह में हिंदू पूजा स्थल होने का दावा किया गया है। और मामले को लेकर के 27 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीज़न मनमोहन चंदेल की बेंच ने इस याचिका को लेकर के सुनवाई करी है। और इतना ही नहीं, हिंदू सेना ने ऐतिहासिक ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर घोषित भी किया जाए, इस बात को लेकर के भी इन्होंने अपना तर्क दिया है इस याचिका के अंदर। सो गाइस, इन्होंने इसके अलावा अपनी याचिका में ये भी लिखा था कि यहाँ पर, जी हाँ, जो ये ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती है, ये मोहम्मद गौरी के साथ में, जी हाँ, 12वीं और 13वीं सदी के अफगान शासक के साथ अजमेर आए थे, और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की हत्या के बाद संकट मोचन महादेव मंदिर सहित कई मंदिरों को इन्होंने नष्ट किया था। और हिंदू सेना ने किताबों और जो कथित साक्ष्य हैं उसको इस याचिका में अटैच किया है। उसके बाद याचिका दाखिल करी है, और यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर शिव मंदिर भी था, ये भी कहा गया है। एक्चुअली भारत के अंदर ना एक एक्ट बनाया गया 1971, जी हाँ, उस एक्ट के अंदर क्या था वो मैं आपको बताऊंगा अभी चंद मिनट बाद। और लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड बन चुका है भारत के अंदर, हर मस्जिद के अंदर हमको मंदिर तलाश करना है, उसके लिए जो करना पड़े वो करो। दोस्तों, ये जो साक्ष्य दाखिल किया गया, जो बुक्स का एविडेंस शामिल किया गया इस याचिका के अंदर, वो बुक 100 साल पहले लिखी गई है, और अजमेर दरगाह को कम से कम 800 साल हो चुके हैं। क्या 100 साल पहले हुई लिखी हुई बुक्स, जी हाँ, 800 साल पहले के इतिहास पर भारी पड़ेगी? जी हाँ, ये तो बताएगा अब आने वाला वक्त। लेकिन दोस्तों, अतीत को खोदने से क्या फ़ायदा होगा? जी हाँ, ये हमको सोचना होगा। सो गैस, अतीत को अगर हम ज़्यादा खोदेंगे तो हम लोगों के अंदर, जी हाँ, धर्म की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो सकती है। एक नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस नारे को सुने हुए काफ़ी ज़माना हो चुका है, काफ़ी बरसों हो चुके हैं हमको। तो सब क्या ये खाई और पटेगी दीवार और नफ़रत की मजबूत होगी? क्या हम सब जब सब के सब जॉम्बी बन जाएंगे? अब ये बताएगा आने वाला वक्त। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जो बाराबंकी में हुआ, जी हाँ, जो बहरीच में हुआ, जो संभल में हुआ, और ऐसी बहुत सारी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, उन सभी में हमेशा गरीब के बच्चे मारे जाते हैं, किसी नेता के बच्चे को खरोच तक नहीं आती है। ये हमको समझना होगा। जितनी जल्दी हम समझेंगे उतनी जल्दी ये दीवार टूटेगी, नफरत की दीवार, उतनी जल्दी जो खाई है, जी हाँ, वो शायद भर पाए। दोस्तों, वैसे तो हमने चांद पर कदम रख लिया है, लेकिन इतने सालों में धरती पर कैसे चलना है वो हम अब तक नहीं सीख पाए। सो गाइस, आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही के वर्षों में, जी हाँ, ये जो मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने का ये जो दौर चल रहा है ना, ये अभी कुछ ही हाल के वर्षों में स्टार्ट हुआ है। जैसे दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड आपने देखा होगा, ये कोविड के बाद से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बेरोजगारी का स्तर काफ़ी अधिक बढ़ चुका है ना, इसलिए सबको पेट पालना है, अपना अपने बच्चों का पेट पालना है, तो वो क्या करेगा? यही तो काम करेगा। एक कॉल आती है, पूरी सरकार हमारी हिल जाती है और लग जाती है उस बॉम्ब को ढूंढने के लिए। और एक कॉल के पीछे आखिरकार हमारी अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसको लेकर के हम लोग कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। अभी हम प्रयास कर रहे हैं केवल सर्वे करने का, जी हाँ, मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढने का। संभल में 500 साल पुरानी मस्जिद के नीचे अचानक मंदिर होने का दावा दोस्तों यूं ही नहीं करा जा रहा है, इसके पीछे एक सोची समझी अच्छी खासी साजिश छुपी है। सर्वे के नाम पर जिस तरह से 24 जून को आपने देखा होगा कि धार्मिक नारेबाजी करती भीड़ सर्वे करने वालों के साथ जामा मस्जिद की ओर कूच कर रही थी, बड़े फक्र से हम लोग दोस्तों नारा लगा रहे थे। आपने दोस्तों वो वीडियो देखा ही होगा, ठीक है। और वहाँ की जो लोकल जनता है, हम उनको उकसा रहे थे कि वो दंगा करें। हैरानी की बात दोस्तों ये है कि एक बार 19 नवंबर को मस्जिद का सर्वे हो चुका था, तब कोई हिंसा नहीं हुई थी, क्योंकि उकसाने वाले लोग उस टीम के साथ उस दिन नहीं थे, इसलिए कुछ नहीं हुआ। शांतिपूर्वक सर्वे हुआ और टीम वापस आई।
दोस्तों, जब उपासना स्थल अधिनियम में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है, हम सभी के द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा उस बात में साफ साफ कह दिया गया है कि धार्मिक स्थलों की स्थिति सेम वैसे ही रखी जाएगी जैसे कि 15 अगस्त 1947 को थी। 1947 के बाद में अगर किसी मस्जिद के अंदर, जी हाँ, कोई भी छेड़खानी होती है तो उसके बाद की चीज़ों में हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इतिहास में इतना क्यों जा रहे हैं? जब इस कानून के तहत 1991 में भी सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति सुनिश्चित हो गई थी, तो तब इन पर अब ये विवाद क्यों हो रहा है? 1991 में एक सर्वे टीम बनाई गई थी, ठीक है, उसने मस्जिद का सर्वे करा, मंदिर का सर्वे करा, सब जगह जो हो गया ओके रिपोर्ट भेज दी, ठीक है। 1991 के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ किसी मंदिर को तोड़ा गया है, वहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, तो आप पक्का याचिका दायर करो, पक्का। और एक बार अगर बौद्ध धर्म स्टार्ट हो गया, मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर एक बार बौद्ध धर्म स्टार्ट हो गया ना, तो ना मस्जिद बचेगा ना मंदिर बचने वाला है। जी हाँ, अगर हम गौर से खंगालेंगे, सर्वे करेंगे, जी हाँ, पुरातत्व विभाग अगर सैंपल लेके जाएगा तो आपको हर जगह बौद्ध धर्म के साक्ष्य ही प्राप्त होंगे। तब क्या करोगे? तब क्या करेंगे हम लोग जनाबे आली? थिंक अबाउट इट। तो इसलिए फिलहाल हमारे पास मंदिरों की कमी कुछ नहीं है। जी हाँ, हमारे अंदर भगवान होना चाहिए, हमारे अंदर मंदिर होना चाहिए, हमारे इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, ना कि जॉम्बे की आत्मा होनी चाहिए। बस इस पर काम कर लो, भगवान खुश हो जाएंगे। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि वर्तमान समय के अंदर हम लोग ना किसी से अगर बात करते हैं फ़ोन पे, तो हमको एक बार याद करना पड़ता है कि उस इंसान को हमें बोलना क्या है। अब हम हेलो, हाय, नमस्कार तो बोल नहीं सकते हैं, हरे कृष्णा, राधे राधे, ठीक है, जय श्री राम, ये सब सोचना पड़ता है। सोचिए, बात करने के लिए अपनों से भी हमारे सामने एक डर है कि हमें उसको किस चीज़ से संबोधित करना है, एक रिकॉल करना पड़ता है। पहले क्या था, बिंदास हम बात करते थे, अपनों से खुल के बात करते थे। इससे हम डरते हैं कि यार वो किस भगवान को स्पॉन्सर कर रहा है, जी हाँ, किस भगवान को प्रमोट कर रहा है। एक्चुअली भगवान को प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, जिसने हमारा लिखा है कि कब क्या होना है, जी हाँ, हम उसकी शेड्यूल डिसाइड कर रहे हैं कि वो भगवान कब उठेगा, कब सोएगा, कब खाएगा, वगैरह वगैरह। ये कुछ अलग ही स्वैग चल रहा है। ध्यान रखिएगा कि बस इंसान के अंदर इंसान होनी चाहिए, ठीक है, भगवान आपके अंदर खुद ही विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह इस समय भगवान है। जिस दिशा में बैठो, जिस दिशा में आप लोग जाओ, हर जगह आपको भगवान मिलेंगे। बट हमको इसके लिए अपना नज़रिया ठीक करना होगा। सो गाइस, इन दिनों अल्पसंख्यक समुदाय के धैर्य को तोड़ने और उसको उकसाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि क्या हुआ था, जी हाँ, बाराबंकी के अंदर दुर्गा पूजा के दिन, जी हाँ, मस्जिद के बाहर एक्चुअली गंदे गंदे गाने बजाए जा रहे थे दुर्गा पूजा में, जी हाँ, माता रानी के विसर्जन पर। और उसको लेकर के विदेशों में जो हमारी किरकिरी हुई है ना हमारे धर्म की, उसको लेकर के गोदी मीडिया ने दिखाया भी नहीं होगा। जब हमारे इंडिया में, ठीक है, विदेश की न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर के अंदर, तो वहाँ पर भी हमारी इंडिया की न्यूज़ जाती है। इतने वल्गर गाने बजाए गए थे जिन शब्दों का मैं यहाँ पे प्रयोग नहीं कर सकता हूँ अपने वीडियो के अंदर। सोचिए, आपको क्या लगा, माता रानी खुश होगी, ठीक है, शाबाशी देगी? नहीं होगी माता रानी ऐसे खुश। तो इस तरह का दोस्तों कि मुंह में आपने गुटखा चबा रखा है, ठीक है, आप माता रानी के जयकारे लगा रहे हो, माता रानी का विसर्जन कर रहे हो। मैंने खुद देखा है अपने दिल्ली के अंदर गणेश पूजा के टाइम पर, जी हाँ, एक तरफ खैनी बन रही है, ठीक है, खैनी के अंदर जो चूना होता है वो सेट हो रहा है, आपस में बांटा जा रहा है, और ऊपर से वो लोग गणेश विसर्जन कर रहे हैं। अंदर से खून खौलता है मेरा, सच कहूँ तो, लेकिन क्या करें, ठीक है, ये भी एक तरीका है। अब दोस्तों चाहने वाला तो दोस्तों कुछ भी कर सकता है, जैसा आपको सही लगता है वैसा करिएगा। बट मैं आपको दोस्तों अगेन बोलूँगा कि इस तरह से अगर चलते रहा, इस तरह से अगर नैरेटिव सेट होते रहा, तो आने वाले समय में इस धरती का शायद बहुत बुरा हाल हो सकता है। जी हाँ, इंसाफ तो आपको मिलेगा तब जब आप लोग सही तरीके वाले इंसान बनोगे। थिंक अबाउट इट। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों आपका जो राइट आंसर था वो राइट आंसर ये था कि कौन सा पलड़ा काफ़ी भारी होगा। दोस्तों वो होगा मेरी साइड वाला, हमारी साइड वाला। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम, एक तो हमारा वजन है और एक हमारे अंदर जो भगवान श्री राम बैठे हैं उनका भी तो वजन आप लोग काउंट करोगे, ठीक है। मतलब एक तरफ भगवान श्री राम बैठे थे और एक तरफ हम बैठे थे तराजू में, तो हम जहाँ बैठे हैं हमारे अंदर जो भगवान है उसका भी तो वही वजन होगा, तो इसलिए हमारा पलड़ा हमेशा भारी होगा। तो ये था उसका राइट आंसर। आपने क्या कमेंट करा वो मैं देखूंगा बाद में। तब तक के लिए धन्यवाद।